हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जनरल प्लस लव रीडिंग फॉर द नेक्स्ट वीक। जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करना मैंडेटरी है। ये जो रीडिंग है मेरी सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए है। ओके, तभी आपको रेजोनेट करेगी अगर आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब किया हुआ है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो प्लीज़ क्लिक द सब्सक्राइब बटन। आलस मत कीजिए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। यूनिवर्स में कुछ भी कर्मा क्रिएट मत कीजिए, ठीक है? कुछ भी चीज़ मुफ्त में मत लीजिए, स्पेशली किसी से ज्ञान तो बिल्कुल मत लीजिए। और आजकल के गुरु भी ज्ञान नहीं दे रहे भाई। अगर हमें थोड़ा बहुत ज्ञान है भी बाई चांस 0% 1% जो हम आपको दे रहे हैं, तो उसकी कम से कम हमें इतनी तो पेबैक कीजिए कि आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को। और मैंने देखा है कि बहुत से रीडर्स जो कि सीधा बोल रहे हैं ना कि भाई सब्सक्राइब करो जरूरी, उन्हीं को सब्सक्राइब कर रहे हैं और किसी को सब्सक्राइब कर ही नहीं रहे हैं। तो प्लीज़ डू दी ऑनर्स। एंड फिर ये रीडिंग आप अपनी समझ कर देख सकते हैं, ओके? क्योंकि ये रीडिंग मैंने सब्सक्राइबर्स के लिए ही बनाई हुई है, ओके? फॉर दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये रीडिंग अगेन आपकी जनरल रीडिंग है। जो रेजोनेट हो रहा है वो लीजिए, और जो नहीं हो रहा है उसे जाने दीजिए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप पुरुष या महिलाएं आप रीडिंग को देख सकते हैं। पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं जो कि पेड है, आप उसके लिए व्हाट्सएप मैसेज मुझे कर सकते हैं, ठीक है? चार्जेस अभी नॉमिनल रखे हुए हैं, चार्जेस डिस्काउंट में है क्योंकि मैंने फिर से अपना काम ये बिगिन करा है। बट थोड़े टाइम बाद चार्जेस जो है फिर से हाई हो जाएंगे, तो यू कैन अवेल दी ऑफर, ओके? ओके जी, चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं आपकी जनरल लाइफ के लिए। और जनरल लाइफ की रीडिंग्स भी देखा करिए गाइस, आप सिर्फ लव रीडिंग देखते हैं, ठीक है? कई बार जनरल मैसेज में भी आपके लिए बहुत डीप मैसेज होता है, ठीक है? सब कुछ आपकी लव लाइफ नहीं होती, सब कुछ लव नहीं है। लव इज जस्ट अ एरिया ऑफ लाइफ। तो जनरल मैसेज भी देखा करिए, ओके? ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय लिब्रा, लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए। ओके ओके, कार्ड्स कुछ नीचे गिर गए, पिक देम। ओके ओके, यहाँ पे ये कार्ड्स तो जो भी है सो है। मुझे जो एक इंट्यूटिव मैसेज यहाँ पर आ रहा है बहुत ही स्ट्रांगली कि आपकी कई चीज़ें सॉर्ट होने वाली हैं, सुलझने वाली हैं। और यहाँ पर ये जो कार्ड आए हैं, सुलझने के तो कतई नहीं है। टावर कार्ड, 5 ऑफ वांड्स कार्ड, ये यही दिखा रहे हैं कि चीज़ें यहाँ पर डिस्टर्ब जरूर लग रही है मे भी, और लोगों के साथ एक लड़ाई झगड़ा। पर आप बहुत ही लॉजिकली, बहुत ही एक कमांड करते हुए अपनी फ्रीडम, अपनी सॉवरेनिटी जिसको बोलते हैं ना, कि अपना खुद एक राजा होना, यू नो वाइब जो होती है कि इंसान अपनी जिंदगी का खुद राजा है। यू आर देयर, कि आप डिसाइड करेंगे कि आपकी लाइफ में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ईगोइस्टिक तरीके से नहीं कि हाँ भाई आप गलत भी कर रहे हैं अपने साथ, मैं शराब पीना चाहता हूँ तो मैं तो शराब ही पीऊंगा। नो, नॉट इन दैट वे, बट कि आप अपनी लाइफ को एक you don't want to lose control and you want to be in power, you want to be like कि भाई मैं अपने डिसीजन ज्यादा बेटर लेता हूँ दूसरे लोगों से, दूसरे लोग तो सिर्फ केओस क्रिएट करते हैं। तो इस तरह की एनर्जी से आप निकल रहे हैं और आप बहुत ही स्ट्रांगली इन चीजों से निकल रहे हैं। अपकमिंग एनर्जीज भी बहुत स्ट्रांग है, ओके? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चीजें आप सॉर्ट कर रहे हैं, और ये कोई और नहीं कर रहा है आपके लिए, आप ही कर रहे हैं। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक हेरोफेंट इन रिवर्स आ रहा है, तो स्पेशली कहीं ना कहीं पुरानी चीजों से, जैसे पैट्रियार्की को आजकल लड़कियां लड़ रही हैं, फेमिनिज्म को इंट्रोड्यूस करेंगे, भाई लड़कियों को थोड़ा सा इक्वल हक मिलना चाहिए। हालांकि बराबर नहीं है लड़का लड़की, दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट हैं और एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं एक दूसरे के। बट फिर भी लड़कियों को बराबर हक मिलना चाहिए। लड़कों का डोमिनेंस तब होना चाहिए कि भाई लड़के प्यार से उस चीज को लीड कर रहे हैं, ना कि भाई ये करना चाहिए लड़कियों को, वो करना चाहिए, बंधन लगा रहे हैं फालतू के। तो ये पुरानी चीजें हैं, पैट्रियार्की हो गया और पुरानी सोच हो गई, बहू ऐसी होनी चाहिए, लड़की को ऐसा करना चाहिए, लड़के रोते नहीं है, या लड़कों को सॉफ्ट फील नहीं कर सकते, जो भी पुराना कचरा हमारी सोसाइटी में भरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से भी आपकी फाइट है, ठीक है? या फिर आप अपने करियर में लाइक एक डिफरेंट तरह का करियर परस्यू करना चाहते हैं, नो बडी इज सपोर्टिंग यू बट यू आर बिलीविंग इन योर सेल्फ। तो दिस इज वट आई एम गेटिंग यहाँ पे आपकी अपने लिए। बाहर रियलिटी में लोग आपको, सोसाइटी, आपके फैमिली मेंबर्स में भी आपको इतना सपोर्ट नहीं कर रहे, बट आप यू आर देयर स्टैंडिंग up for you very strong, okay? This is what I'm getting, and here comes the king of swords, which is like epitome के आप अपने दिमाग पर भरोसा कर रहे हैं, अपनी सोच पर भरोसा कर रहे हैं, विच इज वेरी गुड। कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आप इतनी जर्नी कवर कर चुके हैं, ओके? ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी और लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे पहले मैं लूंगी 3 कार्ड्स आपके पर्सन के लिए, ओके? यहाँ पर हमारे पास है
10 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ही दुविधा में, मेंटल प्रेशर में लग रहे हैं पर्सन, और ये प्रेशर में भी थर्ड पार्टी सिचुएशन का हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए इनका पास्ट का हर्ट इनको बहुत दुखी कर रहा है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे में भी पॉसिबल है कि करंट सिचुएशन में भी आपके साथ भी इनको यही फील हो रहा है, जो में भी इनको अपने एक्स वगैरह के साथ या अपनी पास्ट रिलेशनशिप्स में होता रहा है। तो इन्हें ऐसा लग रहा है देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट यू, या देयर इज नथिंग हीलिंग अबाउट यू। कहीं ना कहीं लाइक आपकी बातों ने इन पर्सन को बहुत हर्ट करा है, मिसकम्युनिकेशन भी रहा है इस कनेक्शन में, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि भाई दे यू आर नेवर देयर व्हेन दे नीड यू इमोशनली। इमोशनल अनअवेलेबिलिटी यहाँ पे आपकी तरफ से मैं भी इस पर्सन को महसूस हो रही है। लेट्स सी योर एनर्जी। वी हैव टावर एंड 5 ऑफ वांड्स, वही कार्ड जो आपकी जनरल लाइफ के लिए आए हैं वही फिर से यहाँ पर आ गए हैं। एंड देन वी हैव हैंगमैन इन रिवर्स। आप ना चेंज नहीं होना चाह रहे, आप कहीं ना कहीं समझ नहीं रहे कि मे बी आपके जो भी पास्ट रहता है, ओके, यहाँ पे हैंगमैन इन रिवर्स आ रहा है, जो कि ये दिखा रहा है कि आप कहीं ना अपना ओल्ड वर्जन को सेक्रीफाइस नहीं करना चाह रहे। ये पर्सन चाह रहे हैं कि आप अपने पास्ट के हर्ट को, लाइक आप दोनों ही कहीं ना अपनी पास्ट की एनर्जीज को जाने नहीं देना चाह रहे। जो मैस्कुलिन है वो भी पेन को, लाइक दूसरों से प्यार नहीं मिल रहा, जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये पर्सन कहीं ना कहीं यही सोच रहे हैं कि भाई प्यार नहीं मिल रहा, आपसे प्यार नहीं मिल रहा, आपसे झगड़े मिल रहे हैं, और आप कहीं ना कहीं यही सोच रहे हैं कि भाई ये पर्सन वही पहले वाले की तरह ही है, झगड़े कर रहे हैं, गोस्ट कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी। मतलब दोनों ही तरफ कहीं ना कहीं आप लोग अभी अपने पैटर्न से, अपने पास्ट से निकले नहीं है, पहली चीज। दूसरा के एक दूसरे पर आप अपना पास्ट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, देख आप एक दूसरे की तरफ ही रहे हैं, उम्मीद आप एक दूसरे से ही लगा रहे हैं, बट बदलने को यहाँ पे कोई भी तैयार नहीं है, क्योंकि बदला ऐसे जाता ही नहीं है। बदला आपसे रिलेशनशिप में आप रहकर ही तो रिलेशनशिप को सही करेंगे ना। एक दूसरे को गोस्ट करके नो कांटेक्ट में जाकर आप ये चीजें सॉल्व कभी नहीं कर सकते, बहुत दूरियां और बढ़ जाती हैं। कम्युनिकेट करने से, बैठने से, मिलने से ही दोबारा से चीजें चेंज होती हैं। ओके, एंड कई बार प्लैनेट्स भी होते हैं जो आपको सेपरेट कर देते हैं, सेपरेटिव प्लैनेट्स की दृष्टि वगैरह पड़ जाए तो वो एक अलग चीज है, ठीक है। ओके, यस, आपको यहाँ पे उम्मीद है, आप कहीं ना कहीं समझ भी रहे हैं अपने कड़वाहट को, अपने अंदर की कड़वाहट को, कि आपको लाइक एज अ पर्सन और स्वीट और हम्बल और वेलकमिंग होना चाहिए इस पर्सन के लिए। एंड यू आर लाइक कि यही तो आपकी विश है, ये पर्सन ही तो आपका सब कुछ है, जिनके साथ आप सब कुछ बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो फिर इन्हीं से झगड़ा करने का क्या फायदा। आपके अंदर भी लाइक एक अवेकनिंग हो रही है अपने खुद के बिहेवियर के लिए, कि आपको अगर इस पर्सन पे डाउट्स हो रहे हैं तो वो डाउट आपको ऐसा लगता है कि बार बार कि आप सही नहीं कर रहे। ओके, लेट्स सी अब इस कनेक्शन में आगे क्या हो रहा है, आगे क्या हो सकता है। वी हैव लवर्स, वी हैव चैरियट एंड वी हैव 3 ऑफ कप्स। यस, यहाँ पे चीजें ना ब्लॉक्ड हैं, ब्लॉक इन द सेंस कि बढ़ाना चाह रहे हैं आप लोग आगे, बट वही कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है, चीजें आगे ब्लॉक्ड है। यहाँ पे कुछ आपकी जो एनर्जी है, जो व्यूअर है मेरा, जो मेरे सब्सक्राइबर है, उनकी एनर्जीज और लोगों में भी कहीं ना कहीं डिवाइडेड है। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि भाई आप एक ही पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, आप अपने एक्स के साथ भी, आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ भी ख्यालों में हैं, आपका जो अभी क्रश चल रहा है सामने इंस्टाग्राम पे उसके साथ भी ख्यालों में है, आप एक और पर्सन जो नया आया है उसके साथ भी एनर्जी है। फोकस्ड रहिए, एक ही पर्सन को बिलवर्ड एक ही होता है। वैसे तो बिलवर्ड हमारा भगवान ही है, बट फिर भी बिलवर्ड जो होता है मेडिटेट, एक ये लव जो है ना मेडिटेशन की तरह होता है। आप हैं, कोई ना कोई आपका जरिया है, और फिर वो पर्सन है जिससे आप कनेक्ट हो रहे हैं। साधन, साधना, साध्य। तो लव जो है ना वो किसी साधना से कम नहीं है। तो इट शुड नॉट डिस्ट्रैक्ट यू एनीवेयर, मतलब उधर इधर उधर नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक ही पर्सन पे फोकस होना चाहिए। वो कहते हैं ना, एक ही जगह गड्ढा खोदोगे तो ही पानी निकलेगा। तो लवर कोई भी हो, कैसा भी हो, आप उसी को बार बार प्यार करते रहेंगे, उसी को बार बार चुनते रहेंगे, तो एक ना एक दिन वो इंसान पूरा का पूरा आपका बन जाएगा। ठीक है, ये होता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि इसमें आप अब्यूज झेलने लग जाए इस फिलॉसफी को सुनकर, बट दिस इज हाउ स्पिरिचुअल थिंग्स वर्क। बट स्पिरिचुअल थिंग्स में कर्मा भी तो आता है ना, फिर साथ में वो झेलना पड़ता है। हाँ, अगर वो नहीं झेलना चाहते आप एस्केप कर सकते हैं उसको, बट वो वाइब्रेशंस को हील करने के लिए कभी ना कभी इस जन्म में या अगले जन्मों में आपको उनको हील करने के लिए उस वाइब्रेशन को फिर से जीना ही पड़ता है। ठीक है, अब वो आपकी मर्जी है कि आप अवॉइड करके सिर्फ हाई वाइब्रेशन में रह के अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं। ठीक है कि भैया इनफ फॉर दिस। और वैसे भी सारा रायता जो दुनिया में फैला हुआ है वो सारा का सारा आप अकेले थोड़ी हील कर लेंगे। यू जस्ट हील योर सेल्फ। ओके,
आपका यही कंट्रीब्यूशन है इस वर्ल्ड में कि आप अपने आप को हील करें, अपनी लाइफ को बेटर बनाएं, ठीक है। एंड देन वी हैव 9 ऑफ सॉर्ड्स, और जब आपकी लाइफ बेटर होगी तो ऑब्वियसली उसमें से कुछ ना कुछ छलक कर बाहर भी आएगा और लोगों के लिए। वी हैव 9 ऑफ सॉर्ड्स, यस, अपने एंग्जाइटी से, ट्रॉमा से, फ्यूचर में क्या होगा ये सब सोचने की बजाय बी हैप्पी नाउ, अभी क्या हो सकता है उस चीज को सोचिए। अननेसेसरी जो पास्ट में हो चुका है या जो फ्यूचर में आपको हो सकता है उसके बारे में अभी से एंग्जाइटी मत क्रिएट कीजिए। बी वेरी पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिविटी की एनर्जी जरूर चाहिए आपको, और पॉजिटिविटी आती है देखने से भाई कि अभी क्या चीजें पॉजिटिव हैं, ग्रेटिट्यूड से, ठीक है। ओके, तो यस, ये थी आपकी जनरल रीडिंग गाइस। आई होप यू लाइक इट। कमेंट सेक्शन में जरूर क्लेम करें रीडिंग को, फिर रेजोनेटेड, और व्हाट्सएप करके आप अपनी पेड रीडिंग्स, पर्सनल रीडिंग्स बुक कर सकते हैं। नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइफ।